हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज मैथ पुल के इस सेशन में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है 10th क्लास का। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, कैसे वो फार्मूला डेराइव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, अगर आपने कभी बुक में देखा होगा तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई दो पॉइंट ए और बी है तो उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग डिराइव करके देखेंगे कैसे फार्मूला डिराइव होता है। मान लीजिए कि पॉइंट ए आपका यहाँ पे है जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पे आपका पॉइंट बी है जिसका कि कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। यहाँ पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अभी मान के चलेंगे कि दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, तो अपने को ये ए बी डिस्टेंस निकालना है जिसका कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो यही डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ए बी। मैं इधर इसको डिनोट कर देता हूँ x1 कोमा y1। तो इसको डिराइव करने के लिए आपको जो 2D को आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो जैसे कि अगर x1 है तो x1 और y1 क्या है, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x2 y2 क्या है, तो पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x1 क्या होता है, तो x1 वो डिस्टेंस है जो कि आपके y एक्सिस से डिनोट करते हैं और y1 क्या है, आपका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है। तो जैसे अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम लोग डालें, इस पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर ओ से डिनोट करें ओरिजिन को, और इस पॉइंट को अगर हम लोग r मान लें, तो आपका जो ये ओ आर जो होगा ये कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये देखें इस पॉइंट को अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें हम लोग वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि x1 है। तो चूंकि ये और ये हम लोग पैरेलल है और सेम डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये ओ आर, तो इसको हम लोग x1 मान सकते हैं या फिर इसको भी हम लोग x1 बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली आपका जो ए आर है यहाँ से यहाँ तक, आपका जो ए आर है पॉइंट ए से आर तक, वो आपका y1 है। ठीक है, और उसी तरीके से आपका ओ आर जो है वो कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर पॉइंट बी से हम लोग परपेंडिकुलर डालें कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो मान लीजिए इस पॉइंट को Q मान लें अगर, तो अगर ये Q पे कट करता है x एक्सिस को, तो आपका जो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो y2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2, या फिर अगर ऐसे आप इसको कर दें, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम y एक्सिस पे अगर आए तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका x2 हो जाएगा। तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, इसमें
बी क्यू जो हो जाएगा वो y2 हो जाएगा, और आपका ओ क्यू जो हो जाएगा वो x2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं सब। फिर यहाँ से अगर ये पॉइंट से अगर ये वाले पॉइंट पे अगर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन लेके जाएं जहाँ पे ये कट करेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लें सी, तो जो ए सी बी जो है वो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ए सी बी जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए सी बी। तो अपने को निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है ए सी बी, इसमें हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आपका जो ए बी स्क्वायर जो होगा, जो कि कर्ण है यहाँ पे डायगोनल, वो हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ए बी अपने को निकालने के लिए क्या चाहिए, ए सी निकालना है और सी बी निकालना है। ए सी निकालना है कि ए सी कितना है और सी बी कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। आपका जो यहाँ से यहाँ तक अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लें P, तो जो आपका पी सी जो है वो इक्वल है किसके, ओ क्यू के, ओ क्यू, और पी सी जो इक्वल है आपका ओ क्यू जो है वो इक्वल है पी सी के, और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमारा आया है x2, तो x2 इक्वल टू पी सी हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका पी ए कितना है, पी ए, पी ए जो है हमारा ये डिस्टेंस वो कितना है, x1 है। ठीक है, तो आपका जो ए सी जो हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, आपका ए सी जो हो जाएगा वो पी सी माइनस पी ए। ओके, अगर इस पूरे पी सी में से अगर इसको निकाल दें हम लोग पी ए को, तो अपने को कितना बचेगा, ए सी बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, पी सी जो है x2 है, x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरीके से आपका बी सी हम लोग निकालते हैं। तो बी सी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बी सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, कितना हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यूब। ओके, तो आपका बी क्यू कितना है, y2 माइनस आपका सी क्यूब कितना निकाले थे हम लोग, y1, बिकॉज सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, ए आर के। ठीक है, और ए आर वो कितना है, y1 है, तो y2 माइनस y1। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, ए सी मिल गया यहाँ पे x2 माइनस x1, और अपने को बी सी मिल गया y2 माइनस y1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करके देखें तो अपना कितना आया था, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी निकाल चुके हैं कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस सी बी बोलिए या बी सी, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग कितना, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ए बी मिल जाएगा। अब तो यहाँ से ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस, बट चूंकि ए बी जो है क्या है, एक डिस्टेंस है, तो इसका हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे स्क्वायर रूट निकालने के बाद। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन होता है। अभी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। थैंक यू।